को गए मारा मारा तो क्या गया सजदे के करने अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा न जितने तो यो न डाले अरे से गोटी तो कभी हो दबाले कभी हो दबाले बहुत खूबसूरत जलसा बड़े सन्नाटे में आप सुन रहे हैं, जल्दी से निकल रहा है। जो जिस हाल में सुन रहे हैं खामोशी के साथ सुनिए। अगर आप लोग बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। बिल्कुल मुख्तसर वक्त है, आपके भाई पास ले जा रहा है। आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं जोश के साथ। आप अल्लाह हमारे सुनाने को सुनने को भी हमें महबूब फरमाए। यहाँ से लेकर के बाद तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मनमानी कर अरे बैठाने की जरूरत नहीं है, जो जिस हाल में है उसी हाल में सुनने दी। बैठाने की जरूरत नहीं है, बैठाने में तो पूरा वक्त चला जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मनमानी करके जिंदगी गुजारेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा बयान शुरू हो रहा है। 3 बेटे होते हैं, नालायक कौन है, लायक कौन है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होता है इल्म की नाकदरी की वजह से। पहला, दूसरा और तीसरा आदमी कौन है? तीसरा सवाल है, आदमी को जानना है कि अच्छा है बुरा है, 3 रास्ते से पता चलता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा रास्ता क्या है? रमजान गुजर गया, तरावी आपने पढ़ी, रोजा रखा, किसका रमजान कबूल हुआ, किसका रमजान कबूल नहीं हुआ, एक लाइन का जवाब आ रहा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, 3 आदमी बहुत बुरे हैं। सबसे बुरा आदमी कौन है, सबसे अच्छा आदमी कौन है? एक बार बात के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। 3 बेटे होते हैं। पहला बेटा होता है पूत, बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी रखा। ये बहुत अच्छा लड़का नहीं होता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होता, अच्छा लड़का। दूसरा लड़का है, उसका नाम है सपूत, बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी भी रखा और बढ़ा भी दिया। ये बहुत अच्छा लड़का होता है। दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को ऐसा बढ़ा। तीसरा लड़का होता है कपूत। कपूत का मतलब है कि बाप दादा का जायदाद को उसने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये नालायक होता है। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके बच्चे को नाफरमानी से बचाए। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते हैं। पहला आदमी जो घर के इल्म से महरूम होता है, बीवी शौहर के इल्म से महरूम हो जाता है, बेटा बाप के इल्म से महरूम हो जाता है, नौकर मालिक के इल्म से महरूम हो जाता है। कैसे पता चलेगा कि मजमा में कौन आदमी अच्छा है या बुरा है? चलने की रफ्तार को देखिए, रफ्तार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। गुफ्तार को देखिए, बोलता कैसे है, आपको अंदाजा हो जाएगा आदमी अच्छा है या बुरा है। मामला करके देखिए, किरदार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं। एक वो आदमी जिसका इंतकाल हो गया, जो मर गया वो तर गया, मुसीबत से निकल गया। जो अभी पैदा ही नहीं हुआ उसकी मुसीबत देखाई, जिससे हमारा ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक जल्दी खराब हो जाता है। ये 3 आदमी बहुत अच्छे। और 3 आदमी सबसे बुरे हैं। बादशाह होकर के झूठ बोले, सबसे बुरा आदमी। फकीर होकर के मोहताज और गरीब होकर के सब खाए तकब्बुर करे, सबसे बुरा आदमी। बूढ़ा होकर के ज़िना करे, सबसे बुरा आदमी। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में तौबा करेंगे, हाथ उठा दीजिए, भी तो सही जा रहा है। ये देखिए बिंदाल है ऐसे कमर झुक के मिसे कमानी हुई, कमर झुक के मिसे कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई,
कमर झुके मिसले कमाल हुई उनके बालों में गालिब सफेदी हुई कोई दादा हुआ कोई दादी हुई कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। खुदा का रहमान के हवाले से पहला पैगाम सुनने के लिए तैयार है। दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भाई बात जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारे दाईं तरफ दिल नहीं होता, बाईं तरफ दिल होता, लेकिन ये बराबर चलता रहता है, इंसान को सांस मिलता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि दिल बंद हो जाता है, फिर उसके बाद चालू होता है। छींक जब आती है आदमी को, उस वक्त दिल रुक जाता है, अब दोबारा चालू होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा दिल रुक गया था, ठीक आने के बाद खुदा ने चला लिया, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह को सारी तारीफ अल्लाह की है। मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ, एक वक्त था, इसे हिंदुस्तान की तारीख है, शाहजहां बादशाह एक तख्त पर बैठा, उस तख्त का नाम था तख्त ताऊस। तख्त ताऊस का मतलब सोने का तख्त था, हीरे का तख्त था, उसमें मोर नाम का परिंदा बना हुआ था, उसकी आंख में कोहिनूर था। उस जमाने में 9 करोड़ का तख्त था। 2 मिनट के लिए बैठा, सजदे में चले गया। क्या कहता अल्लाह से, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, खुदाई का दावा कर बैठा, मेरे परवरदिगार तूने मुझे सोने के तख्त पर बैठाया, मैं तेरी बंदगी के लिए झुक गया। तीसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बाप ने कहा कि तुमको महल छोड़ करके जंगल में जाना होगा, 14 साल के लिए जाना होगा। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए बेटा निकल रहा है, आंख से आंसू जारी है, माँ से दुआ लेने के लिए जा रहा है, माँ उधर कोने में रो रही है। अब सोचा कि माँ को आंसू दिखाऊंगा तो माँ का हार्ट फेल हो जाएगा। आंसू पोंछ करके वो बेटा माँ के पास जाता है कि अम्मा दुआ दे दो। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए महल को छोड़ करके जंगल जा रहा, 14 साल के लिए जा रहा हूं। तो माँ का जवाब सुनिए, कैसा मंजर होगा, कैसी घड़ी होगी, कैसी मुसीबत होगी। माँ ने कहा बेटा मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती, अगर सबकी मर्जी है कि बनवास करो, 14 साल के लिए जंगल जाओ, तो सबकी खुशी है तो जाओ, लेकिन मैं अपने जान के टुकड़े को जोगी बना करके जंगल भेज नहीं सकती। अच्छा होता कि गरीब के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता, और मेरे बेटे को महल छोड़ करके जंगल जाना नहीं पड़ता। माँ के सदमे को बेटे ने जब देखा, महसूस किया, तो समझ लिया कि माँ के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। तो माँ के दिल को बेटा कैसे मजबूत कर रहा है, क्या परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज मुसीबत है, कल राहत ही राहत है। आपने देखा होगा घर में जो अपने फूल को संभाल करके रखता है, उसमें पानी डालता है, पतझड़ के वक्त में वो मायूस होता है, हाथ मलने लगता है, लेकिन जो फूल जंगल में हुआ करता, जो फूल पहाड़ में हुआ करता है, उसकी निगरानी कोई नहीं करता, उसकी हिफाजत कोई नहीं करता, वो अल्लाह के भरोसे खड़ा रहता है। माँ तू मुझे दुआ दे करके भेज, मैं खुदा के भरोसे जा रहा हूँ। वो जंगल को भी माँ के गोद से बेहतर बना दिया। अपनी निगाह में कारसाज सेहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान है, जंगल हो या पहाड़ सफर उसका करम शरीर है तो हम दामन दस्त दामन मादर से कम 20-60 पर एक आदमी खड़ा भीख मांग रहा, सर उठा करके भीख मांग रहा है। देने जब पैसा आया देने के लिए तो सर झुका करके दे रहा। अब उस साई ने पूछा, मैं फकीर होकर के भीख मांगने वाला
बीच चौराहे पे खड़ा होकर के सर उठा करके भीख मांग रहा हो। आप तो देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह की अजमत 100% अल्लाह हम सबके दिल में दाखिल करवाए। उसने कहा कि देने वाला मैं नहीं हूं, देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं। यार नाम काम तो अल्लाह का है, नाम मुझको मिल रहा है, इस वजह से मैं सर झुका करके तुमको दान कर रहा था। आपने जो पैसा दिया अल्लाह की तौफीक से दिया, ये पैसा मस्जिद में लग गया अल्लाह की तौफीक से लगा। आपके पैसे को अल्लाह ने पहले कबूल किया, बाद में आपको तौफीक दिया, आप खुश नसीब हैं, आपको अफसोस नहीं करना। पैसा बचाना खर्च करना है इंशाअल्लाह। ये देखिए किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी बात, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी बात, दाम गिरा से नीचे राहों में, नीचे राहों में, देने वाला देवत है, देवत है, लो भरम मुझ पर, लो भरम मुझ पर, या से नीचे में, या से नीचे में। मुल्क के हालात खराब है, इसके हवाले से आपके दिल को मजबूत करने के लिए एक पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं कि जुल्म सहेंगे, किसी पर जुल्म ढाएंगे नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ईंट का जवाब बीवी को पत्थर से देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जी हाँ सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। एक बादशाह रात दिन जुल्म ढा रहा था, रात कभी इसका घर उजाड़ता, कभी उसका घर उजाड़ता, कभी इसका खून पीता था, कभी उसका खून पीता था। अचानक तस्वीर लेकर के बैठ गए मुसल्ले पर। लोगों ने कहा कि अचानक में 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कहा यार बात असल में ये है कि मैं जंगल गया तो मैंने देखा कि गीदड़ भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे पड़ा हुआ है, कुत्ते ने उसकी टांग तोड़ी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसको किसी इंसान ने पत्थर मारा, कुत्ते का सर फूट गया। जिस कुत्ते ने दूसरे की टांग तोड़ी थी उसका सर फूट गया। जिस इंसान ने अभी कुत्ते के सर को फोड़ा था घोड़े ने उसकी टांग तोड़ दी, और जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी वो रस्सी से फंस गया, उसकी टांग टूट गई। मुझको समझ में आ गया इस दुनिया में हर बुरे का नतीजा जल्दी ही मिल जाता है। दामाद की तरफदारी में, बेटी की तरफदारी में इंशाअल्लाह दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू है। मैंने कहा है मूरत वाले, बोली वाली, सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण ससुरा, शिव जी ससुरा, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है, सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया में ना माना, सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया में ना माना, रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, साच की प्यासी डूब रही है। राम गए और इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम खत्म हो गया। खुदा की मेहरबानी के हवाले से, सीरत के हवाले से पैगाम सुनाने में जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल बना रहे हैं, उसके साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं भी आपकी जगह होता सवाल हो जाता, मैं भी फंस जाता। ये तो भलाई है कि मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब में फंस रहे हैं। खैर
ज्यादा गलती मत कीजिएगा वरना जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन खुदा के घर को देखिए सबसे छोटा है। अल्लाह कितना बड़ा है और उसका घर आपने देखा है, खाना काबा कितना छोटा है। जानते हैं क्यों? अल्लाह इतना बड़ा, अल्लाह का घर इतना छोटा। अगर अल्लाह का घर बड़ा होता तो 7 बार चक्कर मारना आसान नहीं होता, पसीना छूट जाता। अल्लाह ने बड़ा होने के बावजूद अपना घर छोटा रखा ताकि मेरे बंदे को परेशानी का सामना ना हो, जल्दी से इसका तवाफ मुकम्मल हो। एक बात आवाज की सुनिए, मक्का कहाँ है, मदीना कहाँ है? 450 किलोमीटर दूर है, 450 किलोमीटर दूर है। जहाँ मक्का है वहाँ मदीना नहीं है, जहाँ नबी का रोजा है वहाँ खाना काबा नहीं है। खाना काबा दूर है रोजे से, रोजा दूर है खाने काबे से। जानते हैं क्यों? इसलिए दूर है कि अगर करीब होते, अल्लाह के नबी का रोजा करीब होता, खाना काबे के पास होता, तो जो तवाफ करता उसका दिल रोजे पर अटका हुआ होता, जो रोजे पर होता उसका दिल खाने काबा पर अटका हुआ होता, आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। इसलिए खाना काबा कहीं है, नबी का रोजा कहीं है। तीसरी बात याद रखिए, खाना काबा कहाँ है? मक्के में, लेकिन सहाबा कहाँ है? मदीने में। क्यों भाई? अल्लाह के घर को छोड़ करके सहाबा मदीने में है। अल्लाह के घर को छोड़ दिया, मक्का छोड़ करके मदीने में है। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया, जहां मेरा नबी होगा वहां रहना पड़ेगा, चाहे मेरे घर को छोड़ना पड़ जाए। एक खास बात याद रखिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। मेराज में जो नबी गए तो खाना नबी से मुलाकात हुई तो देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरख्त से टेक लगा करके बैठे हुए। नबी सामने आ गए, खड़े नहीं हुए। नबी सामने बिल्कुल करीब आ गए, बैठे के बैठे रहे। जब नबी ने सलाम किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, मुसाफा किया गले लगा। जानते हैं क्यों? हमारे नबी बेटा होते हैं, इब्राहिम बाप होते हैं। इब्राहिम को तालीम देना था हमारे नबी को कि बेटा चाहे कितना ही बड़ा मर्तबा हासिल कर ले, बाप से बड़ा नहीं हो सकता। आखिरी बात सुनिए, हमारे नबी हमारे लिए मेराज से क्या लेकर के आए? नमाज लेकर के आए। नमाज कहाँ मिली है? मेराज। मेराज कहाँ है? अर्श पर है। 7 आसमान को पार करके हमारे नबी जब आसमान मेरा अर्श पर गए हैं, वहां नमाज मिली। जानते हैं क्यों? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, नमाज पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नबी के दिल में ख्याल आया, ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे अपने पास बुला लिया, जमीन से उठाया, अर्श पर बुला लिया, अपने करीब बुला लिया, अपने करीब बिठाया, मेरी उम्मत आपसे करीब कैसे होगी? नबी के दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने नमाज दे दिया कि तुम्हारी उम्मत सजदे में होगी। उस खाकी को मैं अर्श पर बुलंदी दे करके उसे मैं सर बुलंद कर दूंगा। वो खाकी अल्लाह से करीब हो जाएगा, अर्श से करीब हो जाएगा। नबी के दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने उम्मत के लिए नमाज का तोहफा दिया। इंशाअल्लाह वादा कीजिए रमजान में जिस पाबंदी के साथ हमने नमाज पढ़ी है, उसी पाबंदी के साथ जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनाने, आता ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनाने, आता ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे। मेहराब सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हमसे ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें, हमसे ही
मस्जिद की होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाज़ें, आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बहुत अच्छा सुन रहे आप।